हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नया सिलेबस ऐड हुआ था उसका टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं जिसमें हम एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतवर्ष, वेदा, उपनिषद, अरण्यका, ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कर्मा के बारे में, बोधिसत्वा के बारे में और तीर्थंकर के बारे में। इसके पहले एक पार्ट 2 रिलीज हुआ था जिसमें हमने षड दर्शन, स्मृतियां, रित संभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट है हमारा जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। मैंने जो अब रिवीजन वाला टाइम आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको शॉर्ट में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करने का ट्राई किया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको एमपीपीएससी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस अभी नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल ऑफ कर्मा से। तो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, सबसे पहले तो जो थ्योरी ऑफ कर्मा है वो बेस्ड है किसके ऊपर? जो भी कॉज और इफेक्ट होते हैं उसके प्रिंसिपल के ऊपर। ये आपको कैजुअल एक्सप्लेनेशन देता है लाइफ का। ठीक है, ये आपके पास्ट को प्रेजेंट से ब्रिज करने का काम करता है। मतलब कर्म, हम जनरली बोलते हैं ना कि हमने जो अपने पास्ट में कर्म किए हैं उसी का फल हमको आज को प्रेजेंट में मिलता है। तो ये कर्म जो होता है वो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है वो क्लोजली लिंक्ड है किसके साथ? रीबर्थ और सैल्वेशन के साथ। मतलब आपने जो अपने पुराने जन्म में कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलता है, ऐसा बोलते हैं। आपके जितने अच्छे कर्म होते हैं उतनी जल्दी आपको मोक्ष मिलता है, या सेल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, कर्म का जो बेसिक फॉर्म है इसका मतलब है एक्शन करना, वर्क करना, डीड करना और इंटेंट आपका क्या है, ये सब कर्म के अंदर आता है। आपके जो कर्म करने का तरीका है, आपका जो वर्क है, आपकी जो इंटेंशन है, ये सब कुछ आपका कर्म जो है वो कर्म जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि आपको इमीडिएटली आपने जो कर्म किया, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी के साथ बुरा किया है, अभी आपको उससे खुशी हो रही होगी, लेकिन इमीडिएटली आपको उस एक्शन का वर्क नहीं दिखता है, नियर फ्यूचर में दिखेगा। या फिर आपको ये जो आपने कर्म किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में, या मे बी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट लाइफ में देखने को मिले। अगर आपके कर्म पिछली लाइफ के ज़्यादा अच्छे हो तो हो सकता है कि इस लाइफ में आपके जो गंदे कर्म है उसका फल आपको इस लाइफ में ना मिले, अगली लाइफ में मिले। लेकिन आपको मिलता ज़रूर है, जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, इस लाइफ में या अगली लाइफ में मिलेगा। तो ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कर्म बोलता है। ठीक है, अब दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है सकम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। ठीक है, सकाम कर्म में क्या होता है, ये सिंपली आपने कर्म किया है ये सोच के कि मुझे इस कर्म का रिजल्ट क्या होगा, आपने दिमाग में पहले ही सोच लिया कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा। अधिकतर ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो सकम कर्म ही करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये जो हम कर्म करते हैं ना सोच के, रिजल्ट सोच के, ये हमको बाइंड करके रखता है डेथ एंड रीबर्थ में। मतलब इसमें आपकी डेथ होगी फिर वापस से जन्म होगा, इसमें आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब आपने रिजल्ट सोच के कर्म किया है तो। ठीक है, तो आपकी जो मटेरियल डिजायर्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो सब एक एवरेज वो सब कुछ सकम कर्म में आती है। क्योंकि आप डिजायर करते हैं, आप सोचते हैं ना कि मैं जॉब करूंगा तो मुझे उससे पैसे आएंगे, उससे मैं घर खरीदूंगा, उससे मैं लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, अपने बच्चों की जो भी मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग इंटेंशन से, एक्सपेक्टेशन से कर्म करते रहते हैं, उसको हम सकम कर्म बोलते हैं। फिर एक कर्म होता है जिसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म। मतलब आपने बिल्कुल ये सोचना ही छोड़ दिया है, मतलब आप सेल्फलेस वर्क कर रहे हो, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस कर्म का क्या रिजल्ट होगा, डिजायरेबल आउटकम क्या होगा, ये आपने सोचा ही नहीं है। बस आपको जो सामने कर्म करना है आप वो कर्म किए जा रहे हो। इस चीज के बारे में लॉर्ड कृष्णा ने बताया था। इस निष्काम कर्म का इम्पोर्टेंस जो है वो कृष्ण भगवान ने बताया था, किसमें? भगवत गीता में। किसको दिए थे उपदेश? अर्जुन को दिए थे कि आपको निष्काम कर्म करना है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ आप वो कर्म कीजिए।
आपको जो इसकी बदले आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्शन होते हैं, लेकिन वो उसके रिजल्ट को कंसिडर नहीं करते, उसके इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते। अर्जुन से उन्होंने वही करवाया कि मैं आपको जो युद्ध लड़ने का बोल रहा हूँ वो आप युद्ध लड़िए, इसके रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि किसकी मृत्यु होगी, इसका फल क्या होगा, आप कुछ इसकी चिंता मत कीजिए, वो सब मुझ पे छोड़ दिए। तब जाके उनको पूरा का पूरा सिंहासन बाद में मिल गया था। तो इससे उनको क्या मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। तो ये जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म से होती है, ऐसा इन्होंने भगवत गीता में बताया था। तो ये पूछा जा सकता है सकम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म सबसे पहले किसने बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्ट्राइन क्या होता है कर्मा का, ये बताता है कि जो भी मैन सफर करता है या इंजॉय करता है वो सिर्फ उसके कर्म का ही फल होता है जिसको वो काट रहा होता है। मतलब कि जो भी उसने काम किया है, जो भी अच्छे काम अगर वो करता है तो उसका हार्वेस्ट, मतलब जैसे फसल बोई जाती है, अगर आपने अच्छे बीज बोए हैं तो आप अच्छी फसल काटोगे, और अगर आपने बुरे बीज बोए हैं तो आप बुरी फसल काटोगे। वही सेम चीज कर्म के साथ होती है, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, अब इस कर्म के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये आपसे एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। जैसे संचित कर्म, संचित कर्म जो होता है वो सम ऑफ ऑल आर कर्म इन द प्रीवियस लाइफ टाइम, मतलब पहले जन्म में आपने जो भी काम किए हैं उसको संचित कर्म बोलते हैं, जो आपकी स्टेज सेट करता है करंट लाइफ की, मतलब पुरानी लाइफ में जो कर्म किए वो आपको उसका फल इस लाइफ में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं संचित कर्म। ठीक है, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। ठीक है, ये जो कर्म होता है वो एक्यूमुलेट होता है इन प्रीवियस बर्थ, द फ्रूट ऑफ विच अ पर्सन एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट लाइफ। जो भी पिछले जन्म या प्रीवियस बर्थ के कर्म जो आपके एक्यूमुलेट हुए उसका फ्रूट आपको इस प्रेजेंट लाइफ में मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है, एक आता है आगामी कर्म, मतलब ये कर्म कार्मिक मैप है जो आने वाला है, मतलब आगामी कर्म मतलब कर्म जो जो आपने कर्म किए हैं उसका कार्मिक मैप जो है वो आने वाला है, मतलब जो भी कर्म किए हैं उसका रिजल्ट जो है मेरिट्स या डीमेरिट वो आपको प्रेजेंट एक्शंस ऑफ योर करंट बर्थ में दिखेंगे। मतलब आगामी कर्म मतलब आने वाला है, जो आपने प्रीवियस बर्थ में किया उसका रिजल्ट चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो आने वाला है, उसको हम बोलते हैं आगामी कर्म। तो तीन तरह के कर्म हमने देख लिए, संचित कर्म, प्रभारबद्ध कर्म और आगामी कर्म। इसके अलावा एक और कर्म होता है, वो होता है क्रियामान कर्म। और ठीक है, क्रियामान कर्म में क्या होता है, जो भी वर्क डन किया गया बाय अ पर्सन इन दिस वर्थ इज कॉल्ड द क्रियामान कर्म। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं इस वर्थ में, मतलब अभी हम जो करंट लाइफ जी रहे हैं इसमें आप जो भी वर्क डन कर रहे हैं उसको हम क्रियामान कर्म बोलते हैं। इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको फ्यूचर लाइफ में मिलेगा, और वो फ्यूचर लाइफ ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द संचित कर्म। जो आपका कर्म इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर आपकी फ्यूचर लाइफ डिपेंड करती है। और जो भी आपने अच्छा किया है बुरा किया है वो आपको भुगतना किस में ऊपर पड़ता है, वो मेंशन किया जाता है प्रारब्ध कर्म में। ठीक है, तो मतलब जो संचित हुआ है वो संचित कर्म में आ गया, जो उसके रिजल्ट्स है मेरिट या डीमेरिट वो आपको प्रारब्ध कर्म में आ गए, और जो आप वर्क डन कर रहे हो प्रेजेंट कर्म में उसको हम क्रियायमन कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चारों कर्म होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी हमने बता दिया है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्म के टाइप पूछे जा सकते हैं, तो चार होते हैं, संचित, प्रारब्ध, आगामी और क्रियामान कर्म। ठीक है, अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ कर्म एंड रीबर्थ हिंदुइज्म ऑफर्स थ्री वेज। अच्छा, आपको ये कर्म से मुक्ति पानी है या जो ये रीबर्थ से आपको, मतलब ये बार बार पुनर्जन्म होता है, इससे आपको मुक्ति पानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो कर्म है उसको सरपास कैसे करना पड़ेगा। तो उसके तीन तरीके बताए, एक तो है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। या तो आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर लीजिए उसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं, एक अपने कर्म सुधार लीजिए उसको कर्म मार्ग बोलते हैं, एक होता है भगवान की भक्ति कर लीजिए तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे, जो भी आपने पाप किए होंगे वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं
भक्ति मार्ग। तो इस तरीके से ये 3 मार्ग दिए, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चंस बन ही सकते हैं एमपीपीएससी एग्जाम में, वो है बोधिसत्व और तीर्थंकर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बोधिसत्व, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये क्लियरली मेंशन किया गया है आपके न्यू सिलेबस में। वैसे मैं जो भी कवर कर रही हूँ वो सिर्फ जो क्लियरली मेंशन है सिलेबस में वही हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कर्मा देख लिया और अब हम बोधिसत्व देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं? ये बोधिसत्व, ये वाला पार्ट देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम तीर्थंकर देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो न्यूली एडेड सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो नया सिलेबस और ऐड हुआ है वो इंडियाज कल्चरल हेरिटेज है, तो इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसको भी जरूर आप देखिएगा, क्योंकि बाकी सब तो इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन इनके रिवीजन पार्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कवर करा रही हूँ। ठीक है, चलिए बोधिसत्व के बारे में देखते हैं। बोधिसत्व एक्चुअली होते क्या है? एक ऐसे पर्सन जो सेल्वेशन अटेंड करने जा रहे हैं उसको हम बोधिसत्व बोलते हैं। सेल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं, या जो बुद्धा बनने वाले हैं उसको हम बोलते हैं बोधिसत्व। और सेल्वेशन अटेंड करने के बाद वो बुद्धत्व को अटेन कर लेंगे, मतलब अभी से वो बुद्धा के पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि उनको मोक्ष मिल सके। जैसे ही उनको मोक्ष मिल जाएगा वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे, मतलब वो बुद्ध भगवान बन जाएंगे। ठीक है, उसको हम बोधिसत्व बोलते हैं। थेरवाड़ा के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो इनलाइटनमेंट के पाथ पे है उसको हम बोधिसत्व बोलते हैं। मतलब जैसे कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था? एनलाइटनमेंट किया था बोधि ट्री के नीचे बैठ के। वैसे ही अगर कोई भी पर्सन एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोधिसत्व बोलते हैं। और जैसे ही वो एनलाइटनमेंट को अटेन कर लेता है तो उसको टाइटल ऑफ बुद्धा दिया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग एनलाइटनमेंट। जैसे ही उसको एनलाइटनमेंट मिल जाता है तो उसको बुद्धा का टाइटल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इनकारनेशन है बुद्धा के उनके प्रीवियस बर्थ में वो एज अ बोधिसत्व अपीयर्ड होते हैं, ऐसा थेरवाड़ा में लिखा हुआ है। ठीक है, अब महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है उन्होंने कैसे डिफाइन किया बोधिसत्व को? तो उन्होंने बोला है कि एनी वन हु इंटेंड्स टू अटेन एनलाइटनमेंट एंड बुद्धत्व, कोई भी इंसान जिसका इंटेंट है, मतलब जो चाहता है कि मैं एनलाइटनमेंट करूं या बुद्धत्व को अटेन करूं, उसको ही बोधिसत्व बोला जाता है, ऐसा महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में बोला गया। ठीक है, अच्छा थेरवाड़ा मतलब क्या होता है? थेरवाड़ा मतलब होता है हिनायाना बुद्धिज्म। आपको पता होगा, आपने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा होगा, तो 3 सेक्ट होते हैं उसके, महायाना बुद्धिज्म, हिनायाना बुद्धिज्म और वज्रयाना बुद्धिज्म। ठीक है, तो सबसे पुराना था हीनयाना, फिर महायाना आया था और फिर वज्रयाना आया था। फिर तो महायाना में क्या है, थोड़ा सा बुद्धिज्म को लिबरल कर दिया गया था जो कनिष्क के टाइम पे आया था। फिर ये थेरवाड़ा में वापस हीनायाना जो था, एसोसिएट बोधिसत्व ओनली विद द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा। अब महायाना में तो ऐसा बोल दिया कोई भी पर्सन जो एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है उसको हम बोधिसत्व बोलेंगे, लेकिन हिनायाना में ऐसा बोला था कि जो प्रीवियस बर्थ है बुद्धा का वो ही सिर्फ बोधिसत्व है। लेकिन महायाना ने पूरा पाथ ओपन कर दिया था बोधिसत्व का फॉर एवरी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो बुद्धत्व को अटेन करना चाहता है वो बोधिसत्व कहला सकता है। लेकिन हिनायाना के अकॉर्डिंग सिर्फ जो प्रीवियस बर्थ है बुद्धा के वो ही बोधिसत्व है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि हीनयाना में क्या डेफिनेशन है बोधिसत्व की और महायाना में क्या है। तो हीनयाना में एक सेकेंड, हीनयाना में क्या है, प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड है, और महायाना में हर इंडिविजुअल जो है जो एनलाइटनमेंट अटेन करना चाहता है वो बोधिसत्व बन सकता है। ठीक है, अब 4 क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए बोधिसत्व में? तो पहला होता है मैत्रिय, मतलब फ्रेंडशिप होना चाहिए, मतलब उसमें फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप होना चाहिए क्रिएचर्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। दूसरा करुणा होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर, मतलब कि उसके अंदर कंपैशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर सके वो दूसरों की सफरिंग्स को और अपनी एज हिज ओन सफरिंग, मतलब दूसरों की सफरिंग को वो अपनी सफरिंग मान सके, उसको बोलते हैं हम करुणा। और जिससे वो डीपली अंडरस्टैंड कर सकता है दूसरों की प्रॉब्लम को और उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये करुणा होनी चाहिए। तीसरा मुदिता होनी चाहिए। मुदिता मतलब क्या होता है? सिंपैथिक
सिंपैथेटिक जॉय एंड हैप्पीनेस होना चाहिए, मतलब लोगों की खुशी में आपको खुश होना आना चाहिए। मतलब अगर दूसरों की खुशी है तो उसमें आपको कैसे अपने आप को खुश होना आपको आना चाहिए, आपको प्लेजर फील करना आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मुदिता। चौथा होता है उपेक्षा। उपेक्षा इम्प्लाइज करता है डिटैचमेंट, मतलब सेंस ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर बीइंग्स हैविंग अ बैलेंस्ड माइंड। मतलब अगर कोई चीज आपसे डिटैच हो गई है तो आपका माइंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए, आपका बैलेंस्ड माइंड होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं उपेक्षा। तो चार हो गए, ये पूछे जा सकते हैं, इनमें से किसी का भी आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको चारों बता दिए, मैत्रेय, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो मुदिता को याद रखना है कि रिफर्स टू फीलिंग प्लेजर इन द हैप्पीनेस ऑफ द अनदर पर्सन, मतलब दूसरे पर्सन की खुशी में आपको खुश होना आना चाहिए। उपेक्षा मतलब डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैच होना आना चाहिए। अगर जैसे किसी की डेथ हो गई तो आपको डिटैच होना आना चाहिए, कुछ चीजों को आपको छोड़ना आना चाहिए, त्याग करना आना चाहिए, उपेक्षा करनी आनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं उपेक्षा। तो ये चार क्वालिटीज होनी चाहिए, चारों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर है अवलोकितेश्वरा, ये बोधिसत्व है अलग अलग, ये हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि अवलोकितेश्वरा जो है वो किसके बारे में बताता है, तो कंपैशन के बारे में बताता है। इसको गुणाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणाइन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है परसीवर ऑफ ऑल दी साउंड्स, मतलब जो सारे साउंड्स को परसीव कर सकता है उसको हम बोलते हैं गुणाइन या फिर अवलोकितेश्वर, ठीक है। ये कैसे डिपिक्ट किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। इट इज डिपिक्टेड एज अ फीमेल होल्डिंग अ लोटस इन दी हैंड। ये डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में आपसे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी फीमेल इसमें ये अवलोकितेश्वरा क्या है, एक फीमेल की तरह है, और ये अपने हैंड में लोटस को होल्ड किए गई हैं, ठीक है, तो उसको अवलोकितेश्वरा बोलते हैं। इसको एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब किया गया है किसमें, लोटस सूत्र में। ये भी पूछा जा सकता है आपको, इसको किस में डिस्क्राइब किया गया है, तो लोटस सूत्र में डिस्क्राइब किया गया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है किसका, महायाना बुद्धिज्म का, ठीक है। इसको ये जो बोधिसत्व है वो लोगों की प्रेयर सुन सकता है, क्राइज सुन सकता है, और उनको हेल्प कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड एड। ये क्योंकि ये परसीवर है ऑल साउंड का, तो ये प्रेयर भी सुन सकता है, लोगों की क्राइज मतलब दुख भी सुन सकता है, उनका रोना भी सुन सकता है, और उसके बदले में उनको लोगों को एड दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, उनको सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। अब इनके जितने फॉर्म है उसमें से सबसे ज्यादा फेमस है इसका पद्म पानी लोकेश्वरा, ठीक है। अब लोकितेश्वरा का सबसे फेमस जो है वो पद्म पानी है। पद्म पद्म मतलब आपको पता है लोटस, ठीक है, तो लोटस वाला जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इसका मतलब है लॉर्ड विद अ लोटस। लॉर्ड विद अ लोटस जो है वो इसका मतलब होता है पद्म पानी का। तो याद रखना अवलोकितेश्वरा मतलब हाथ में लोटस, और पद्म पानी जो है वो इनका सबसे पॉपुलर फॉर्म है, और ये लोटस सूत्र में लिखा गया है, ठीक है। इसको गुणाइन भी बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बता दी है। अब दूसरे हैं वज्रपाणी, ठीक है। वज्र जैसा कि नाम में इंडिकेटेड है, वज्रपाणी मतलब जो थंडर बोल्ट को बियर किया हुआ है, थंडर बोल्ट बियरिंग बुद्धा बोधिसत्व जो है उसको हम बोलते हैं वज्रपाणी। ये तीन जो प्रोटेक्टिव डीटीज हैं बुद्धा के अराउंड में, उनमें से एक है वज्रपाणी, जो थंडर बोल्ट को बियर किया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन फॉर्म में वज्रपाणी को डिपिक्ट किया जाता है कि वो वज्र पकड़े अपने राइट हैंड में वज्र पकड़े, जिससे कि वो थंडर बोल्ट से अपनी सुरक्षा कर सके, इसको हम बोलते हैं वज्रपाणी, ओके, क्लियर। चलिए, तीसरा है मैत्रेय। मैत्रेय मतलब ये है बोधिसत्व ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर का बोधिसत्व है। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है बोधिसत्व का एज अ लाफिंग बुद्धा। आपने लाफिंग बुद्धा बहुत ज्यादा देखे होंगे, लोग लाफिंग बुद्धा को गिफ्ट करते हैं एज अ मतलब हैप्पीनेस, ठीक है। इट इज सेड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ द मैत्रेय। ये जो मैत्रेय है उनका इनकारनेशन है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा मतलब कि हैप्पीनेस आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। इट बिलीव टू अपीयर ऑन द अर्थ इन द फ्यूचर एज मैनी स्क्रिप्चर्स शोकेस इट एज द सक्सेसर ऑफ द गौतम बुद्ध द प्रेजेंट बुद्धा। ये जो मैत्रेय है उसको सक्सेसर ऑफ बुद्धा बोला जाता है। इनको बोला जाता है कि ये फ्यूचर में अवतरित होंगे और ये गौतम बुद्धा के सक्सेसर रहेंगे, ठीक है। तो मैत्रेय को आपको याद रखना है, सक्सेसर ऑफ बुद्धा। इनका लाफिंग बुद्धा की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैत्रेय है, ठीक है। मैत्रेय मतलब फ्रेंडशिप टाइप का, क्लियर। फिर आता है एक मंजूश्री। मंजूश्री भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। ये बोधिसत्व ऑफ विजडम है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकॉनिक फिगर है महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, तो जो मंजूश्री है, एम फॉर मंजूश्री, एम फॉर महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जो मेडिकेशन हॉल होते, मेडिटेशन हॉल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, स्टडी रूम्स होते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के, वहां पे अधिकतर आपको मंजूश्री की इमेज देखने को मिलेगी। ये मंजूश्री इस तरह के दिखते हैं। मंजूश्री जो है वो मेल बोधिसत्वा को बिलोंग कर रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल बोधिसत्वा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फ्लेम, इनके आइकॉनिक इमेज व्हील्स अ फ्लेमिंग स्वॉर्ड, वज्र स्वॉर्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग लाइट इन द राइट हैंड एंड अ ब्लू लोटस फ्लावर इन द फुल ब्लूम इन द लेफ्ट हैंड। इसमें बोधिसत्वा में क्या है, मंजूश्री के एक हाथ में तो क्या है, इनके वज्र है और एक हाथ में लोटस है, ब्लू लोटस है। ठीक है, तो इसको हम मंजूश्री बोलते हैं। ये मेल वर्जन में है मंजूश्री। मंजू के नाम से आप फीमेल में मत सोचना, ये मेल बोधिसत्वा को बिलोंग करता है और ये बोधिसत्व ऑफ विजडम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अधिकतर मेडिटेशन हॉल्स में आपको मंजूश्री देखने को मिलते हैं। इनके एक हाथ में वज्र स्वॉर्ड है और एक हाथ में ब्लू लोटस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? फिर आता है हमारा समंत भद्र। ठीक है, समंत भद्र में क्या है, ये इट इज द बोधिसत्व ऑफ द प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए बोधिसत्व है। समंत भद्र, मंजूश्री एंड बुद्धा टुगेदर फॉर्म द शाक्य मुनि ट्रिनिटी इन द बुद्धिज्म। जो शाक्य मुनि ट्रिनिटी है उसमें समंतभद्रा है, मंजूश्री है और बुद्धा है। ये तीनों मिलके शाक्य मुनि ट्रिनिटी बनाते हैं बुद्धिज्म की। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शाक्य मुनि ट्रिनिटी कौन बनाते हैं, तो समंतभद्र, मंजूश्री और बुद्धा, ये तीनों शाक्य मुनि ट्रिनिटी बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसमें फिर आता है आपका सदा परिभूता, सदा परिभूता। ठीक है, ये एक बोधिसत्वा है हु नेवर ऑफेंड्स एंड इज वर्शिप्ड बाय द महायाना एंड वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकते, मतलब किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, और ये महायाना और वज्रयाना दोनों में ही वर्शिप किए जाते हैं। दिस बोधिसत्व नेवर डिसरिगार्ड्स लिविंग बीइंग्स। ये कभी किसी भी लिविंग बीइंग को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, किसी भी लिविंग बीइंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ना ही डाउट कर सकते किसी की कैपेसिटी को। तभी फॉर बुद्धाहुड, ठीक है, कि जिसको भी बुद्धाहुड अटेन करना है उसकी ना ही कैपेसिटी को ये अंडर एस्टिमेट कर सकते, ना ही उनको डिसरिगार्ड कर सकते। ठीक है, तो ये किसी को ऑफेंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं सदा परिभूता। ठीक है, क्या बोलते हैं? सदा परिभूता, मतलब सदा सबको परिभूत करने के लिए रेडी है। ठीक है, सदा परिभूता इनको बोला जाता है, मतलब ये किसी को भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, सदा परिभूत रहते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? टू रिमूव द फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड द लो सेल्फ एस्टीम अमंग द पीपल। ये जो लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हटाने का काम करते हैं। इस वजह से ये किसी को भी डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, सबको अप्रिशिएट करने का काम करते हैं, सबको क्या करते हैं? एस्टीम करने का काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसको याद रखना है, सदा परिभूता इनका नाम है। क्लियर? फिर एक आता है आकाश गर्भ। ठीक है, आकाश गर्भ इसको और बोला जाता है गगन गुंजा भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है स्काई ज्वेल। जैसा कि नाम है आकाश गर्भ, मतलब स्काई से रिलेटेड है, इसलिए इनको स्काई ज्वेल या फिर गगन गुंजा भी बोला जाता है। इसको ट्विन ऑफ क्षितिगर्भा बोला जाता है। देखो अभी आगे हम पढ़ेंगे क्षितिगर्भा के बारे में। और द नेम आकाश गर्भ मीन्स द बाउंडलेस कॉस्मिक ट्रीजर। जो कॉस्मिक मतलब हमारा जो आकाश में होता है, आकाश गंगा वगैरह, कॉस्मिक जो भी है मतलब प्लैनेट्स वगैरह, उनसे बाउंडलेस है। ठीक है, इसलिए इसको आकाश गर्भ बोलते हैं। और ये क्या लेकर आता है आपके लिए? गुड हेल्थ लेकर आता है और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है फॉलोअर्स पर। जो भी इनके फॉलोअर्स होते हैं आकाश गर्भ के, उनके लिए ये अच्छी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आएगा हमारा लास्ट है क्षितिगर्भा। ठीक है, क्षितिगर्भा का संस्कृत में मतलब होता है बॉम्ब ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ का गर्भ। ठीक है, इसलिए इसको क्षितिगर्भा बोला जाता है। ये सेवियर ऑफ द ऑप्रेस्ड, डाइंग एंड द ड्रीमर ऑफ द एविल ड्रीम्स। ठीक है, जो ऑप्रेस्ड, डाइंग और जो एविल ड्रीम्स के ड्रीमर होते हैं उनसे सेव करने का काम करता है। और क्षितिगर्भा जो होता है उसको बोला जाता है बोधिसत्वा ऑफ द मोर्टल्स, मतलब एविल प्रैक्टिसेस से, एविल ड्रीम से, या जो मॉडल्स चीजें होती हैं, बेकार चीजें होती हैं, उन चीजों से आपको बचाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्षितिगर्भा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने बोधिसत्वास देख लिए? सबसे पहले देखा अवलोकितेश्वरा,
फिर देखा हमने लोटस से रिलेटेड है, वज्रपाणी थंडरबोल्ट से रिलेटेड है, मैत्रेय लाफिंग बुद्धा से रिलेटेड है, मंजूश्री जो आपको मेल बोधिसत्वा है, जो आपको अधिकतर आइकॉनिक फिगर्स के फॉर्म में दिखाई देगा। फिर है देखा समंत भद्रा जो किससे मेडिटेशन की प्रैक्टिस से रिलेटेड है। फिर सदा परिभूता जो किसी को भी डिस्रिगार्ड नहीं कर सकता, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा आकाश गर्व जो आपको क्या देगा, गुड गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी देगा। क्षिति गर्वा जो आपको मोटल से बचाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। फिर इसके बाद है आपका तीर्थंकर। ओके, अब तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। तीर्थंकर जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 के नए सिलेबस में जो ऐड हुआ है उसमें। तीर्थंकर जो एक्चुअली होते हैं ना, उनको जिन बोला जाता है इन जैनिज्म। ठीक है, विच मीन्स कॉन्करर ऑफ ऑल इंक्लिनेशन, मतलब जितनी इंक्लिनेशन है उनको जो जीत लेता है उसको जिना बोला जाता है, और जो जिना होते हैं उन्हीं को तीर्थंकर बोला जाता है। अब जैन जैन धर्म में अभी तक टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर हैं। लास्ट में जो थे वो कौन आए थे, महावीर जी आए थे। ठीक है, वो लास्ट तीर्थंकर हैं अभी तक के। तीन तीर्थंकर अराइव्स टू टीच द पार्ट टू मोक्ष और द लिबरेशन। ये जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो क्यों आते हैं, वो हमको पाथ बताते हैं कि कैसे आपको मोक्ष लेना है, कैसे आपको सेल्वेशन मिलेगा, कैसे आपको लिबरेशन मिलेगा इस जीवन से। ठीक है, तो तीर्थंकर इज नॉट अ डिवाइन इनकारनेशन, ये कोई डिवाइन इनकारनेशन नहीं होता। ये एक एवरेज सोल होती है जो एज अ ह्यूमन बॉर्न होती है, और वो तीर्थंकर का स्टेटस जो है वो अचीव करती है। कैसे अचीव करती है, वो हार्ड पिनांस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा तपस्या करती है, सेरेनिटी करती है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है। उसके बाद जो वो ह्यूमन है वो एक अच्छी डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो हमको पाथ बताता है कि किस तरीके से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो तीर्थंकर कौन होते हैं, कोई इनकारनेशन नहीं होते। जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, जैसे लॉर्ड विष्णु जो है उसके इनकारनेशन है, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, और भी बहुत सारे जो है वो इनकारनेशन है, मतलब अवतार है। तीर्थंकर कोई अवतार नहीं होते, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं जो अपनी तपस्या से, अपनी मेडिटेशन से जो है वो एक पाथ ढूंढते हैं मोक्ष प्राप्ति का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है तीर्थंकर कौन होते हैं। तो अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब MPPSC एग्जाम इसमें क्या पूछ सकता है, कौन से तीर्थंकर कौन से नंबर पे हुए थे और उनका एम्बलम क्या है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो पहले तीर्थंकर है ऋषभनाथ जी। ऋषभनाथ जी बोलते हैं जिनको, जिसका एम्बलम है ऑक्स। ठीक है, फिर दूसरे हैं अजीत नाथ जी, उनका एम्बलम है एलिफेंट। तीसरे हैं संभावन नाथ जी, जिनका एलिफेंट जिसका है हॉर्स। फिर ऐसे ही अभिनंदन नाथ जी, ऐसे करके पूरे 23 है। ये आप, मैंने ये लिस्ट आपको डाल दी है, ये आप देख सकते हैं। पहले दूसरे इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में लास्ट में 22, 23 एंड 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जो है वो है नेमिनाथ जी, जिनका एम्बलम है कॉन्च शेल। फिर पार्श्वनाथ जी हैं जिनका एम्बलम है स्नेक या फिर सरपेंट। ऑफ 24th नंबर के हैं महावीर स्वामी जी, जिनका एम्बलम है लाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी सब आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो अपने आप से। ये मैंने एक लिस्ट डाल दी है, इसका PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, ये आपको पूरा PDF जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा और भी FLTs के PDF भी उस पर डले हुए, तो वो भी आप जाके एक्सेस कर सकते हो और FLTs को सॉल्व कर सकते हो। और नए जो भी सिलेबस ऐड हुए उनके भी बहुत सारे PDF जो है वो आपको उस पर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। ऋषभ देव जी, ये पहले तीर्थंकर थे इस पूरे टाइम साइकिल के, जिनको ऋषभ देव बोला जाता है, और इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आदिनाथ भी बोला जाता है। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो इक्ष्वाकु कुल जो है ये अयोध्या की एक क्लान थी। ठीक है, यहाँ पे ये बॉर्न हुए थे। उनको अवतार माना जाता है या फिर इनकारनेशन ऑफ विष्णु माना जाता है हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में विष्णु, लॉर्ड विष्णु जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो अच्छे लोग आते हैं वो उन्हीं के इनकारनेशन, मतलब उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। तो ऋषभनाथ जिन्होंने जैनिज्म को स्टार्ट किया था, ऋषभ देव जो थे, उनको हिंदुइज्म में विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऋषभ देव जो थे वो एक ह्यूमन बीइंग थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए थे, और फिर उन्होंने क्या किया था, मेडिटेशन किया था और पेनांस किया था, तपस्या की थी। उसके बाद क्या बने थे, तीर्थंकर बने थे। ठीक है,
किंग नभिराज और क्वीन मरु देवी, इनके पिता का नाम था नभिराजा और माता का नाम था मारु देवी, ये इनके पेरेंट्स थे। भागवत पुराण में ऋषभ के जो पेरेंट्स थे उनका नेम रिकॉर्ड किया गया है। मतलब जो भागवत पुराण है उसमें ये जो ऋषभ जी के पेरेंट्स हैं नभिराजा और मारु देवी, इन दोनों के नाम मेंशन किए गए हैं। आपसे नाम पूछा जा सकता है, ऋषभ देव की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कौन सी क्लान से बिलोंग करते थे और कहाँ रहते थे, तो अयोध्या में रहते थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता। इनका एम्बलम पूछा जा सकता है, तो बुल या ऑक्स इनका एम्बलम है। और उनको निर्वाणा जो था वो कहाँ पे मिला था, हिमालय के कैलाश पर्वत में मिला था। अकॉर्डिंग टू दिगंबर, आपको पता है कि जैनिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आपने अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा कि जैनिज्म के दो सेक्ट हैं, एक हिंदुइज्म सॉरी एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। तो दिगंबर के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो ऋषभ देव जो है उनको निर्वाणा मतलब कि ये एनलाइटनमेंट जो हुआ था वो हिमालय के कैलाश पर्वत पे हुआ था। जबकि जो श्वेतांबर है वो ऐसा मानते हैं कि अष्टपद माउंटेन जो है वहां पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। समझ में आया? ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एड ऑन किया है कि दिगंबर के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत है और श्वेतांबर के अकॉर्डिंग अष्टपद माउंटेन्स है। ठीक है, अगर दिगंबर श्वेतांबर मेंशन ना हो, सिर्फ माउंटेन मेंशन हो, तो इन दोनों में से एक ही मेंशन होगा, दोनों मेंशन नहीं होंगे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट तीर्थंकर, ये 23rd तीर्थंकर थे जिनको हम बोलते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी। ये जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर हैं। किंग अश्वसेना और क्वीन बामा जो थी वाराणसी की, वो उनके सन हैं ये पार्श्वनाथ जी जिन्होंने उनका नाम रखा था पार्श्व। ठीक है, ये कहाँ के थे, वाराणसी के, याद रखना है। ऋषभ देव जी कहाँ के थे, अयोध्या के। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों याद रखना है। अश्व सेना और वामा देवी जी के ये पुत्र थे, वाराणसी से बिलोंग करते थे। जब ये 30 साल के थे तब इन्होंने अपना वर्ल्ड दुनिया जो थी छोड़ दी थी और ये क्या बन गए थे, एसेटिक बन गए थे। ठीक है, जैन धर्म में जो लॉर्ड भगवान पार्श्वनाथ जो हैं उनको एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट माना गया है। आइडिया सिंपल, इन्होंने बोला था आइडल्स का जो आइडिया मतलब मूर्ति पूजा का जो आइडिया है वो एकदम सिंपल है। प्रोवाइड पीपल अ सेंस ऑफ काम इन देयर लाइफ, ये जो मूर्ति पूजा होती है लोगों को कामनेस देती है उनकी लाइफ में। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो ओनली जैन तीर्थंकर थे जो हु वाज ऑलवेज डिपिक्टेड विद अ नागाज हुड ओवर हिज हेड। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो ओनली जैन तीर्थंकर है जिनके ऊपर नागा हुड का जो दर्जा है वो दिया गया था। ठीक है, ये एकदम नागा तरीके से ही रहते थे, इनको नागा साधु भी बोला जाता था पार्श्वनाथ जी को। फिर आए थे महावीर स्वामी जी, ये लास्ट तीर्थंकर थे जिनको हम बोलते हैं 24th तीर्थंकर ये थे। इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में। ये हमेशा अलग अलग होता है, कहीं 583 बीसी है, कहीं 563 बीसी है, कहीं 599 बीसी है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये कुंडल ग्राम कहाँ पर आता है, वैशाली में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फादर थे इनके सिद्धार्थ। ठीक है, ये ज्ञात्रक क्लान के हेड हुआ करते थे। मदर थी इनकी त्रिशाला जो कि लिच्छवी सिस्टर ऑफ लिच्छवी रूलर चेतक, चेतक जो थी उनकी बहन थी। ठीक है, लिच्छवी रूलर थे। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी और इनकी डेथ जो थी वो 527 बीसी में हो गई थी। ठीक है, 527 बीसी में इनकी डेथ हो गई थी पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी कहाँ पर आती है, राजगिरा के पास में आती है। प्रेजेंट नेम उसका पोखरपुरी, क्या है, पोखरपुर है। ठीक है, राजगिरा कहाँ आता है, बिहार में आता है, बिहार में है ये पावापुरी। ये महावीर स्वामी जी और जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो पूरा का पूरा बिहार वाली साइड में ही फ्लरिश हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैनिज्म के अकॉर्डिंग आपको नेसेसरी जो है वो 3 जेम्स को फॉलो करना है अगर आपको अपने कर्म से मुक्ति चाहिए, अगर आपको फ्रीडम चाहिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कर्म से। ठीक है, आपने जो भी कर्म किए हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए आपको 3 रत्न को फॉलो करना पड़ेगा। वो 3 जेम्स कौन से हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक है, मतलब आपको सही चीज में विश्वास करना है, आपको सही ज्ञान लेना है और आपको सही चीजें कंडक्ट करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो महावीर स्वामी जी के बारे में, इनका बर्थ याद रखिएगा 599 बीसी में, डेथ हुई थी 527 बीसी में। और ये कहाँ को बिलोंग करते थे, वैशाली नगर को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये तीनों जो है जो इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ऋषभ देव जी अयोध्या के थे, पार्श्वनाथ जी वाराणसी के थे
और महावीर स्वामी जी कहाँ के थे, वैशाली के थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। दो सेक्ट होते हैं जैनिज्म में, ये आपको पता होगा, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर जो थे वो 300 BC में, जब देयर वाज अ फेमाइन इन मगध, द जैन मॉन्क्स हु रिसाइडेड इन मगध अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्थूलबाहु एंड वॉर द वाइट क्लोथ वे कॉल्ड द श्वेतांबर्स। एक्चुअली हुआ क्या था, मगध वाले एरिया में 300 BC में फेमाइन आया था। आपको ये एंशियंट हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे कि मगध में फेमाइन आया था। तो जो एक जैन मुनि थे जिनका नाम था भद्रबाहु, वो बहुत सारे लोगों को लेके साउथ इंडिया में चले गए थे चंद्रगुप्त के साथ में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में चले गए थे। तो ये जो कुछ लोग मगध में रह गए थे पीछे, जो जैन सेक्ट के लोग जो मगध में रह गए थे, उन्होंने क्या किया था, बाद में वहां पे सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था और अपने आप को श्वेतांबर कहना शुरू कर दिया था। किसकी लीडरशिप में, तो स्थूल बाहु की लीडरशिप में। ये याद रखिएगा, स्थूल बाहु की लीडरशिप में सफेद कपड़े इन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इनको श्वेतांबर बोलते हैं। और श्वेतांबर जो होते हैं वो आगाम में बिलीव करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे दिगंबर, दिगंबर कौन थे, जो मगध को छोड़ के श्रवण बेलागोला चले गए थे। श्रवण बेलागोला साउथ में है, कर्नाटका में। किसकी लीडरशिप में, 6th जैन आचार्य थे भद्रबाहु, उनकी लीडरशिप में चले गए थे, क्योंकि फेमाइन आया हुआ था मगध वाले एरिया में, इस वजह से। अब ये जो थे दिगंबर्स, इनको दिगंबर्स बोला जाता है, जो साउथ में चले गए थे। ये जैसे जो ओरिजिनल जैन जैन सेक्ट के लोग थे वैसे के वैसे थे, ये नेकेड रहते थे और उन्हीं के जो पूरे टीचिंग्स थी उन्हीं को फॉलो करते थे। जबकि श्वेतांबर लोगों ने क्या कर दिया था, नेकेड रहने की जगह उन्होंने व्हाइट कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए उनको श्वेतांबर बोला जाता है। और जो लोग साउथ में चले गए थे वो वैसे के वैसे थे, उनको दिगंबर बोला जाता है। तो इस तरीके से दो पार्ट में जैनिज्म डिवाइड हो गया था। दिगंबर जो थे वो फॉलो करते थे ओनली द टीचिंग्स, कंसिडर ओनली द टीचिंग ऑफ भद्रबाहु एज ऑथेंटिक। फिर बाद में ये जो थे, क्योंकि ये जो थे जो दिगंबर लोग थे, जो भद्रबाहु थे, उन्हीं की टीचिंग को ओनली टीचिंग, ऑथेंटिक टीचिंग कंसिडर करने लग गए थे। दिगंबर्स जो थे वो बिलीव नहीं करते थे आगाम में, श्वेतांबर बिलीव करते थे, दिगंबर बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीर्थंकर वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर लिया, यूनिट 1 का एक तो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा हमने कर लिया, बोधिसत्वा कर लिया और तीर्थंकर कर लिया। ये जो 3 टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा में हमने देखा कि एक तो सकम कर्म होता है और एक निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म जो रिजल्ट को दिमाग में रख के किया जाता है, निष्काम कर्म मतलब जिसमें रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं की जाती है। फिर इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म में हमने देखा था एक संचित कर्म होता है, जो सम ऑफ ऑल आर, जो भी प्रीवियस लाइफ टाइम के कर्म होते हैं वो, और जो कर्म है हमारे प्रीवियस कर्म, उसकी वजह से जो हमको फल मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको प्रभात कर्म बोलते हैं। आगामी कर्म मतलब आने वाले कर्म बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ टाइप देखे थे कर्म के। फिर हमने बोधिसत्वा देखा था कि ऐसा पर्सन जो एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है या सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है, उसको बोधिसत्वा बोलते हैं। महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्वा जो थे, उन्होंने सभी को कोई भी इंडिविजुअल जो एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है उसको बोधिसत्व बोला था। जबकि हीनयाना बुद्धिज्म में जो प्रीवियस बर्थ है बुद्धा का, सिर्फ उसी को बोधिसत्व बोला था। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बोधिसत्व, पहला पढ़े थे अवलोकितेश्वरा, जिसको गुनाइन भी बोलते हैं, और ये एक फीमेल बुद्धा है जो हाथ में लोटस कैरी करती हैं। इनके बारे में लोटस सूत्र में लिखा हुआ है, ये हमने देखा था। और इसमें फेमस कौन से, पदम पानी लोकेश्वरा। ठीक है, फिर दूसरे थे हमने वज्रपाणी, जो हमको थंडर बोल्ट से बचाते हैं। वज्रपाणी जो है वो अपने हाथ में वज्र को होल्ड करते हैं, और ये हमने वज्रपाणी के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था मैत्रेय। मैत्रेय मतलब अभी के जो लाफिंग बुद्धाज होते हैं वो मैत्रेय को डिपिक्ट करते हैं। ये अपीयर हुए हैं अर्थ में इन द फ्यूचर एज, मतलब ये गौतम बुद्धा के सक्सेसर माने जाते हैं मैत्रेय को। ठीक है, फिर उसके बाद मंजूश्री, ये बोधिसत्व है विजडम के लिए। इनके जो आइकॉनिक फिगर है वो महायाना बुद्धिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतर मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरीज, स्टडी रूम में आपको मंजूश्री की फोटो देखने को मिलती है। ये एक मेल बोधिसत्व है। ठीक है,
इनके एक हाथ में वज्र और एक हाथ में ब्लू लोटस है। इनको मंजूश्री बोलते हैं। फिर एक आते हैं सामंत भद्रा। सामंत भद्रा जो है ये बोधिसत्व है प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन के, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए है समंत भद्रा। फिर समंत भद्रा, मंजूश्री और बुद्धा, इन तीनों को मिला के साख्य मुनि ट्रिनिटी बोला जाता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर एक है सदा सादा परिभूता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है जो किसी भी लिविंग बीइंग्स को रिगार्ड नहीं कर सकता। ये जो इन्फीरियरिटी की फीलिंग है, लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग है, उसको हटाते हैं और सबको बराबर दिखाते हैं। फिर एक है आकाश गर्व, ठीक है। इनको इनको स्काई ज्वेवल या फिर गगन मुंजा भी बोला जाता है। ये गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं इनके फॉलोअर्स में, ठीक है। फिर क्षिति गर्वा, ये इनका मतलब होता है बॉम्ब ऑफ दी अर्थ, ठीक है। ये बोधिसत्व ऑफ मोर्टल है, मतलब जो अप्रेस्ड या एविल ड्रीम्स हैं उनसे बचाने का काम करते हैं, ठीक है। क्षितिगर्भा। फिर तीर्थंकर अभी हमने देखा 24 तीर्थंकर्स हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट है ऋषभनाथ जी जिनका एम्बलम है ऑक्स। फिर आजीनाथ जी इनका एलिफेंट है। फिर नेमिनाथ जी इनका शेल है। फिर पार्श्वनाथ जी इनका सर्पेंट मतलब कि स्नेक है। और महावीर स्वामी जी इनका लायन है, ठीक है। फिर ऋषभ देव जी के बारे में हमने देखा था कि ये अयोध्या से बिलोंग करते हैं। इनकी माँ का और पापा का नाम है नाभि राजा और मरु देवी, ठीक है। इनका एम्बलम है बुल, क्लियर। फिर हमने पार्श्वनाथ के बारे में देखा कि ये 23rd तीर्थंकर थे, ये वाराणसी को बिलोंग करते थे। और लॉर्ड पार्श्वनाथ जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे सारे तीर्थंकर में। महावीर स्वामी जी सबसे लास्ट तीर्थंकर है। इन्होंने 3 रत्न दिए थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये आपको करना है। फिर जैनिज्म के सेक्ट हमने देख लिए, दिगंबर और श्वेतांबर। तो इस तरीके से हमारा ये जो न्यू सिलेबस वाला चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितना भी नया सिलेबस वाला है एमपीपीएससी का वो सारा हम डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीने जैसा बचा हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको लास्ट 50 डेज की स्ट्रैटेजी वाला हमारा वीडियो देखना है वो जाके देखिए। अगर आप वो लास्ट 50 डेज को इन 30 दिनों में फॉलो करते हैं तो भी आपका एमपीपीएससी एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।